हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बेहतर हो गया, अच्छे हो गए, आप लोग ध्यान रख रहे होगे। देखिए दोस्तों, 32,689 जो भी यूपीपी का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसका एग्ज़ाम 8, 9 और 10 को हुआ था, ठीक है, जून में। उसका रिज़ल्ट तो आ चुका है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न था कि अभी भी उनका जो है डीवी के लिए जो एडमिट कार्ड जो जारी हो रहा है, जिन बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया 74 या 76 जगह समथिंग, उन बच्चों का जो डीवी जो कराया जाना जो प्रस्तावित है 17 अगस्त से, जो कि कंफर्म भी डेट है वो, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ेगी, उसका अभी तक उसका एडमिट कार्ड नहीं आया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो मान करके चलिए आप लोग कि कल तो संडे था तो कल तो नहीं आया, लेकिन आज मंडे है और आज 10 तारीख हो गई। ठीक है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आज से आप लोगों के एडमिट कार्ड जो हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, ज़िला वाइज। देखिए बहुत सा क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों का जो क्या कहते हैं डीवी जो होना है वो आप लोगों का आपके मंडल में ही कराया जाना होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का 60,000 वाले में मंडल पर ही कराया गया था, यानी कि अपने अपने कमिश्नरेट पे हुआ था। मान लीजिए कि अगर कोई बलिया या फिर मऊ का है तो उसका आजमगढ़ भेज देगा। ठीक है, मान लीजिए कोई देवरिया का है चाहे कुशीनगर का है तो उसका बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका गोरखपुर में हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडमिट कार्ड जो हैं वो अब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो आज से जारी होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात रही रनिंग की, तो रनिंग आप लोगों ने बढ़िया से करते रहिए। ठीक है, जिनके भी थोड़े से अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि इस बार देखिए ऐसा हुआ है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने कट ऑफ के आस ही पास मतलब खड़े हैं। ठीक है, और जैसे मान लीजिए किसी का 239 है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 238 है, 241 है, 242 है। तो इस बार मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जो है वो राइज़ करने वाली है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि जो कैटेगरी वाइज जो गैपिंग जो भी है ना वो पिछली बार की तुलना में हमें लग रहा है कि कम से कम 10-10 नंबर कम हो गया है। ठीक है, कहाँ पिछली बार 20-20 नंबर का अंतर था, 178 था एससी का, 198 था आपका ओबीसी का। ठीक है, 214 आपका जनरल का था, लेकिन इस बार आप लोग देखेंगे कि गैप जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा इसमें कि आप लोगों की जो फाइनल की जो मेरिट है वो बहुत ही कम बढ़ने वाली है। लेकिन फिर भी आप मान करके चलिए कम से कम 6 से 7 नंबर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जनरल की हाँ ये हो सकता है कि 5 से 6 नंबर बढ़े, और एससी की कम से कम 7 से 8 नंबर, और ओबीसी की भी इसी के अप्रॉक्स बढ़ेगी। ठीक है, 7 से 8 नंबर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो कंफर्म है, क्योंकि उन लोगों को बच्चे तो सारे लेने नहीं है, 74,000 या 76,000 जो भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन लोग को बच्चे तो सिर्फ 32,000 ही चाहिए, तो उस हिसाब से उन लोग को कट ऑफ जो है वो राइज़ करना पड़ेगा। और रही बात रनिंग की, तो रनिंग आप लोग बड़े बढ़िया से करते रहिए, क्योंकि पिछली बार देखिए बहुत ज़्यादा समय मिल गया था, तो शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि बच्चे जो थे वो रनिंग में बहुत कम फेल हुए थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा समय जो है वो कम मिलेगा। ठीक है, पिछली बार के मुकाबले पिछली बार 4-5 महीना मिल गया था, लेकिन इस बार हमें लग रहा है कि हद से हद मिलेगा। तो 17 अगस्त से आप लोगों के अगर डीवी स्टार्ट हो जाएगा, और जो कि होना ही है, तो आप ये मान सकते हैं कि ये पूरा अगस्त चला जाएगा और सितंबर का फर्स्ट वीक चला जाएगा, यानी कि मिड सितंबर से जहाँ तक मेरा अंदाजा है। ठीक है, आप लोगों की रनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब कि 1 महीने का समय आप लोगों के पास अभी एकदम खड़े खड़े है। तो आप लोग अपना बढ़िया से रनिंग करिए। और रनिंग तो मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चों का बन भी गया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी रनिंग अभी भी नहीं आ रही होगी। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ लें वही बहुत बड़ी बात है। तो उन लोगों को थोड़ा सा अपने डाइट्स पर ध्यान देना होगा, और अपना बढ़िया से खान पीन करिए, और कोशिश करिए कि सुबह शाम भी अगर पॉसिबल हो तो सुबह में रनिंग कर लीजिए, शाम को वर्कआउट कर लीजिए, फिर शाम को रनिंग कर लीजिए और सुबह वर्कआउट कर लीजिए। क्योंकि अभी जो है ना कि थोड़ा आप लोगों को दोनों टाइम जाने का भी आवश्यकता हो गया है। ठीक है, भाई कहने का मतलब ये है कि अगर लिस्ट में नाम आ गया है तो आप लोग रिस्क क्यों ले रहे हो। अपना बढ़िया से जाओ, अपना बढ़िया से रनिंग करो, नहीं तो फिर पछताना पड़ जाएगा रनिंग में। भाई अगर फेल हो जाओगे तो फिर इससे बुरा कुछ नहीं होता है। जब मेरे जैसा लड़का जब यार रनिंग मार दिया 24 मिनट में, तो आप लोग भी तैयार कर लोगे। ठीक है, तो इस वो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन हाँ चलिए ठीक है, आप लोग बढ़िया से अपना रनिंग तैयार करिए, और अपना जो भी कागज़ पत्र है उसमें अगर कुछ फॉल्ट है तो उसका आप लोग एफिडेविट बनवा सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो कर दूंगा। ठीक है, कि कहाँ कहाँ एफिडेविट जो है वो चल जाता है और कहाँ पर मान्य नहीं होता है। क्योंकि इस बार मैंने देखा कि होमगार्ड में भी जो इंग्लिश फॉर्मेट को लेकर के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो उसको मान्य नहीं, कहीं मान्य कर दिया जा रहा था, लेकिन कहीं मान्य नहीं किया जा रहा था, जो कि इलीगल है। भाई एक जगह आप मान्य कर रहे हो, एक जगह नहीं कर रहे हो, और यूपीपीआरबी तो एक ही है, एक ही जगह एग्जाम कंडक्ट करा रही है, वही कंडक्ट करा रही है एग्जाम को, तो आप ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो। अब भाई को इंग्लिश में बनवा लिया है तो वही जाति उसकी सेंटर में भी होगी और वही जाति उसकी स्टेट में भी होगी। ओबीसी का होता तो समझ में आता है, क्योंकि कुछ जातियाँ सेंटर और स्टेट में अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, उनकी क्राइटेरिया कुछ अलग अलग हो जाता है, बट ईडब्ल्यूएस का तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि भाई वही सेम क्राइटेरिया होता है। तो लेकिन फिर भी कहीं कहीं माना गया है, कहीं कहीं नहीं माना गया, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा, आप लोग उम्मीद है कि आप लोग हिंदी में ही लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलूंगा मैं फिर मैं आप लोगों से अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोगों ने ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। सभी को नमस्कार।